तो आज मैं बताऊंगा आपको विभाजता का नियम। पहली वीडियो में क्या बताया, इंट्रो, दूसरी में बताया मासापा। मासापा इसलिए बताया क्योंकि फैक्टर, ये सब तैयारी अभी किसकी हो रही है, फैक्टर की। फैक्टर या गुणनखंड, फैक्टर निकालने हैं तो आपको पता चाहिए, किसी संख्या के अगर फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं तो कम से कम पता तो होना चाहिए कौन सी संख्या किससे कटेगी। इसके लिए अगर कोई बड़ी संख्या है, मैंने इसलिए मासापा पहले रखा, एचसीएफ पहले रखा। अगर बड़ी संख्या है तो आप एचसीएफ से डायरेक्ट निकाल लो, क्यों किसी। फिर भी मैं विभाजता का नियम बता रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक है उसके लिए बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट कर सकते हो, याद रहेगा, ऐसे बताऊँगा मैं। जैसे मैं बताता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे बताता हूँ, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पहले इनके देखते हैं कैसे काटना है। तो ये सब फैक्टर की एलसीएम निकालने से पहले आपको गुणनखंड आने चाहिए। आप कहोगे गुणनखंड वो तो कैसे भी निकालो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि कम से कम कौन सी संख्या किससे कटेगी। और कोई बड़ी संख्या है वो किस अंक से कट सकती है, तो ये पता होना चाहिए। तो 2 का मैं बताऊं कैसे कटना है। तो 2 में क्या है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर 0 है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 है या फिर इकाई के अंक पे ऐसा हो जो 2 से कट जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, या तो इकाई के अंक पर 0 हो या 2, 4, 6, 8। जैसे कोई संख्या है, ठीक, इसका इकाई का अंक कितना है, 0, तो ये संख्या डायरेक्ट 2 से कट जाएगी। यहाँ पे और होता 2, अब इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 2, तब भी ये 2 से कट जाएगी क्योंकि 2 है। ठीक, या तो 0 या 2, 4, 6, 8। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 2 के बाद डायरेक्ट 4 उठा लो, तो 4 में क्या करना है, या तो किसी यहाँ पे 1 0, यहाँ पे ले लो 2 0। अगर किसी संख्या के लास्ट अंक 2 है, 2 अगर देखें, लास्ट 2 अंक देखें, तो या तो वो 0 हो या वो 4 से कट जाए, या वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, जैसे कोई संख्या लेते हैं 420, यहाँ पे देखो लास्ट के 2 20 देखें तो 4 से कट जाए, 4 5 से 20 कट रहा है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। और एक 0 बढ़ा दें, लास्ट में कितना है, 2 0 है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 8 में यहाँ पे 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ पे ले लो 3 0। किसी संख्या के लास्ट 3 अंक या तो 3 0 हो या वो 3 अंक 8 से कट जाए, 3 अंक 8 से कट जाए, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। आप कहोगे मैं तो डायरेक्ट 2 2 2 से काट लूँगा, तो 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे आप काटोगे। डायरेक्ट 8 से क्यों नहीं काट सकते, काट लो, एलसीएम तो इतना ही आएगा, काट दो। एचसीएफ मैं बता ही चुका हूँ। बड़ी संख्या है उसके लिए भी एचसीएफ, इसीलिए मैंने एचसीएफ पहले रखा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा एचसीएफ मैं पहले क्यों रख रहा हूँ, आगे और समझ में आ जाएगा कि क्यों रखा हूँ। 2 4 8 हो चुके हैं, अब 3 का देख लेते हैं। 3 में क्या करना है आपको, 3 में क्या करना है, 3 में जो हमें संख्या दी गई है उसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंक मतलब नंबर, अगर उसके सभी नंबरों का योग कर दें और वो 3 से कट जाए, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे देख लेते हैं, 4 6 और 2 करो, 6 4 10 और 2 12, 3 से कट रहा है तो ये 3 से कट जाएगी। 9 में देख लेते हैं, 9 में क्या करना है, अगर यही सेम टू सेम 9 में रहेगा, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो कट जाएगी डायरेक्ट 9 से। 6 4 10 2 12 और 6 18, ये संख्या 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18। ठीक है, अब बचा कितना, 5। 5 में देख लेते हैं, 5 में क्या करना है, या तो
इकाई के अंक पर 0 हो, जैसे 2 की तरह है सेम टू सेम, इसमें 0 है, 2 4 6 8 है, इसमें सिर्फ इतना है, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसे ही 10 का देखते हैं। 10 में क्या करना है, लास्ट में अगर 0 है इकाई के अंक पर तो वो संख्या 10 से कट जाएगी डायरेक्ट। 6 में देख लेते हैं। 6 में क्या करना है, अगर वो संख्या 2 और 3 से दोनों से कट रही है, 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, वो संख्या 6 से कट जाएगी। 7 का क्या करना है, अब मेन मुद्दे की बात 7, तो 7 का क्या करना है, 7 का भी बिल्कुल सिंपल है। 7 का देखो, कोई संख्या है उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट लेना है, इकाई का अंक लेना है और उसका डबल करके शेष बची संख्या से घटा देंगे। लास्ट या इकाई का अंक का 2 गुना करके इसे ही शेष संख्या से घटा देंगे। ठीक है, वो संख्या जो बची हुई संख्या है वो अगर 7 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या 60 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल जैसे 343 343 चेक करना है। इकाई का अंक क्या करना है, डबल, 3 दूनी 6 आया। 6 को क्या करना है, शेष बची संख्या कितनी बची, 34, इसमें से 2 घटा, 14 में से 6 गई, 8 और 2, क्या 28 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, तो ये कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब कहोगे इससे अगर बड़ी संख्या हो तो इससे बड़ी संख्या हो, इससे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं 24 0 1। आपको क्या करना है, 1 का डबल 2 शेष संख्या में घटा दो, 240 में से घटाओ, कितना हुआ 238। ठीक है, अब अभी भी बड़ी है तो इसका फिर से वही सिस्टम कर दो, 8 का दूना 16, शेष बची संख्या से घटा दो, कितना बचेगा 7। क्या 7 से 7 कटेगा, हाँ कटेगा, तो ये संख्या 7 से पूरी विभक्त हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ और बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी संख्याओं के लिए आपको क्या करना है, मैं उसके लिए 3 नोट्स बताता हूँ आपको। 3 नोट होंगे, वो आपको करने हैं और डायरेक्ट संख्या आ जाएगी। कोई भी किससे कटती है वो देख लेते हैं। नोट 3 नोट हैं आपके लिए। पहला नोट, अगर किसी संख्या की, किसी अंक की 6 बार रिपीटेशन हो रहा है, किसी अंक का 6 बार रिपीटेशन, 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो वो संख्या किससे कटेगी वो देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या 1 1 1 1 1 1 1 का 6 बार रिपीटेशन, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, मतलब 6 बार अगर किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी, 3 7 11 13 और 37, ये संख्या इससे कट जाएगी। आप देखो 6 बार रिपीटेशन है, डायरेक्ट इनसे काट दो। ठीक, दूसरा नोट देख लेते हैं। अगर किसी संख्या का 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो जाए, कोई ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति करके बनाई गई है संख्या, जैसे 23 23 23, 24 24 24, 22 22 22, 12 12 12, कुछ भी कर लो। अगर कोई 56 56 56, कुछ भी कर लो, 56 56 56, कुछ भी हो, 23 23 23, 2 अंकों की संख्या है, उसकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई, 3 बार उसका रिपीटेशन हुआ। ये संख्या किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। अब कहोगे ये देखो मैंने इसका 11 का रिपीटेशन किया, 11 11 11, 3 बार हो गया रिपीटेशन, लेकिन ये 6 बार पुनरावृत्ति भी तो है, 1 का 6 बार रिपीटेशन भी तो है। अगर कोई दूसरी संख्या हो, ऐसे हो, अलग अलग अंक हो, तब उसके लिए ये लगाएंगे। तीसरा नोट देखते, तीसरा नोट क्या है, तीसरा, अगर 3 अंकों की संख्या है और उसकी 2 बार रिपीटेशन हो जाए, 3 अंकों की संख्या उसका 2 बार रिपीटेशन हो जाए, 1 2 3 1 2 3, 3 अंकों की संख्या है,
1 2 3 1 2 3, उसकी 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो वो संख्या किससे कटेगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किससे कटेगी, 7 11 13 से। पहले मैंने बीच का हटा दिया था, अब मैंने साइड का हटा दिया, इधर भी हटा दिया, मतलब 7 11 13 से कट जाएगी। ठीक, डायरेक्ट ये संख्या 7 11 13, आपको ये सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सब सिस्टम। ठीक है, अब मैंने बता दिया विभाज्यता का नियम। और इससे भी अगर कोई बड़ी संख्या है, आपको ये सब नहीं लागू हो पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे के उसका HCF निकाल लेंगे, HCF जो होगा उससे डायरेक्ट काट दो। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये था वीडियो नंबर 3, विभाज्यता का नियम बता दिया मैंने। अब आप फैक्टर की तैयारी अब कर सकते हैं, मतलब गुणनखंड कैसे निकालते हैं अब आपको सही पता होगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि कौन सी संख्या किस अंक से कट सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।